हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हैं भाई लोग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आउली यूफू को कहता है 5 एलिमेंट एक दूसरे के साथ सामंजस्य से पूर्ण होते हैं, तुम्हारा आउरा उनमें से शामिल नहीं है। हालांकि यह संबंधित है और उन तत्वों पर आधारित है, इसीलिए तुमको उस आउरा को खोजना होगा जिसके साथ तुम सामंजस्य में हो। यूफू ये सुनकर कहता है वो आउरा जिसके साथ मैं सामंजस्य में हूँ, और वो कुछ सोचने लगता है। और आउली अपनी एलिमेंटल पावर दिखाते हुए कहता है मेरा मेटल है और एमेंग का फायर है। यूफू कहता है उस आउरा को कैसे खोजूं जिसके साथ मैं सामंजस्य में हूँ। आउली कहता है अनुभूति। यूफू ये सुनकर कहता है क्या अनुभूति। आउली कहता है तुमको उस विशेष आउरा को पता लगाना है कि 5 तत्वों के काम करते समय तुम्हारी आउरा को आकर्षित करती है, वो तुम्हारा आउरा होगा जिसके साथ तुम सामंजस्य में हो। यूफू ये सुनकर कहता है बस इतना ही। एमेंग कहता है ये करना कोई आसान काम नहीं है, अधिकांश लोगों के लिए ये 3 से 4 साल के लगते हैं और एक को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और आउली कहता है यहाँ तक कि अगर तुम इसे पा भी लेते हो तो तुम्हारे पास अभी तक ऐसा आउरा नहीं हो सकता है जो इसका यूज करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। इसीलिए ज्यादातर लोग लड़ाई में साधारण आउरा का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर यूफू मन में कहता है क्या वो सिर्फ मेरे बारे में ही बात नहीं कर रहा है। और आउली कुछ सोचते हुए कहता है लेकिन कल रात जब तुम ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहे थे तो तुम्हारी कुछ आउरा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी और इसीलिए तुम उसके आर्मर को चकनाचूर करने में कामयाब हुए थे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक फाउंडेशन है, लेकिन तुम्हारे देखने की क्षमता की कमी है। यह सुनकर यूफू मन में कहता है वो मैं स्टार सोर्ड की शक्ति का यूज कर रहा था। क्या स्टार सोर्ड आउरा मेरा कुछ छिपा रही है जिसमें मैं अनजान हूँ। और वो कहता है तो मुझे बेसिक से ही शुरुआत करनी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइम समाप्त हो रहा है। और क्या मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर आउली कहता है तुम्हारे दुश्मन में फ्लो होने वाले आउरा 5 प्रकार के होते हैं और उन्हें समझो और उसका यूज करो। और यूफू ये सुनकर कुछ सोचते हुए मन में कहता है मुझे लगता है कि मेरे स्टार सोर्ड को भी इस तरह का अनुभव करना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये कोशिश कर रहा है मुझे कुछ बताने के लिए। और वही टाइम पर वहाँ बारिश होने लगता है और यूफू वहाँ खड़े खड़े बारिश में भीग रहा होता है। और आउली कहता है ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में कमजोर हो, तुम एक आउरा बैरियर को भी तैनात नहीं कर सकते। जब मैं 10 साल का था तब मैं आउरा को समझने में कैपेबल था, और जब मैं 11 साल का हुआ तब मैं मेरा कोरेस्पोंडिंग आउरा को खोजने में कामयाब हुआ। और जब मैं 14 साल का था तब मैं पहले परीक्षा में पास कर चुका था और मैं कबीले की सबसे छोटा योद्धा बन चुका था। कबीले की लीडर कहा है मैं 100 सालों में एक रेयर टैलेंट हूँ। अगर मुझे पेंगलाई जाने का मौका मिला। उसके बाद एमेंग के यूफू को कहती है हमें बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। यूफू कहता है ठीक है। और पीछे से आउली गुस्सा होते हुए कहता है हे तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरी बात पूरी तरह से क्यों नहीं सुन रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम हॉपलेस फॉरेस्ट के एक जगह को देखते हैं और वहाँ बेही ड्रेक होता है जो अपनी रूप बदल कर एक लड़की में हो जाता है। और वो यूफू को देखकर कहती है ओ तो तुम हो बुढ़े आदमी। और यूफू को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। और एमेंग यूफू को देखकर कहती है ए यूफू क्या हुआ। यूफू कहता है कुछ नहीं। और वो कहता है ये वास्तव में अजीब है, बारिश बंद होने के बाद ही इतना अंधेरा हो गया। और वो मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और उसके बाद वहाँ रात हो जाता है और वो तीनों आग लगाकर वहाँ बैठ जाते हैं। और आउली कहता है होपलेस फॉरेस्ट का वातावरण बाहरी दुनिया से अलग है, इसलिए ये कुछ अजीब नहीं है। मुझे ये याद है कि ये लिटरेचर में उल्लेख किया गया था। यूफू कहता है तो ये अलग क्यों है। आउली कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि होपलेस फॉरेस्ट आसमान से गिरा है। यूफू कहता है आसमान से गिरा है। आउली कहता है ऐसा कहा जाता है कि ये कई हजारों साल का हो चुका है। हमारे कबीले के मेंबर को भी अपनी आंखों से देखा जाता है और इतिहास का ये हिस्सा हमारे कबीले के पवित्र पत्थर में उल्लेख किया गया है। और यूफू आउली की बात सुनकर कहता है आसमान से। आउली कहता है लॉजिकली आसमान में जमीन कैसे हो सकते हैं, तो ये अधिक संभावना है कि। और यूफू कहता है क्या
तुम्हारा मतलब बाहरी दुनिया से है? आवली कहता है ये एकमात्र ही ऐसी संभावना है। बाहरी दुनिया एक बहुत ही रहस्यमय और अनप्रेडिक्टेबल जगह है, क्योंकि तुलना में इस फॉरेस्ट का ऑरा भी अधिक स्ट्रॉन्गर है, इतना स्ट्रॉन्गर कि वो अपने ऑरा का ही यूज कर सकता है, खुद सर्कुलेट कर सकता है और अपने दम पर जीवित रह सकता है। ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा केवल बाहरी दुनिया से ही हो सकता है। ये सुनकर यूफू कुछ भी नहीं कहता है और आवली कहता है इस बेकार चीजें के बारे में बात करने के बाद चलो हमारे एनर्जी को रिकवर करते हैं, अभी भी बहुत लंबी रात बाकी है। और यूफू मन में कहता है मैं इस एरिया के चारों ओर देखने जाऊंगा। ऐसा लगता है कि स्टार सोर्ड के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो मेरे लिए अननोन है, और वो महिला कौन है वो मेरे लिए एक अजनबी की तरह महसूस नहीं करती है। और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसे बहुत समय पहले देखा था। वो शक्ति जो मुझे घबराहट का अनुभव कराती है वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। और हम आमेंग को देखते हैं, उसको नींद आ रही होती है और वो यूफू के पास ही सो जाती है। और यूफू उसको देखकर कहता है ये वास्तव में एक छोटी सी कैट जैसी दिखती है। और यूफू देख ही रहा होता है कि पीछे से आवली गुस्से से यूफू को कहता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं सो रहे हो तो मेरे साथ चलो। यूफू कहता है क्या? आवली कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑरा कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊं? रात लंबी है इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सही जगह ढूंढ सकता हूँ। और यूफू आवली की डरावनी शक्ल देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है कहाँ जाना है? आवली कहता है बेशक ऐसी जगह जहाँ जाने से तुमको डर लगता है। और यूफू कहता है क्या एमेंग को यहाँ छोड़ना ठीक होगा? आवली कहता है मैंने उसे छुपाने के लिए अपनी ऑरा का यूज किया है, उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों एक झील के पास पहुँच जाते हैं। यूफू कहता है ये जगह क्या है? आवली कहता है ये मौत की पानी है और होपलेस फॉरेस्ट में सबसे सुरक्षित लेकिन सबसे डरावनी खतरनाक जगह है। यह एक जीवित झील है, यह किसी के बुरे साइड को रिफ्लेक्ट कर सकती है और इसमें गिरने वाले किसी भी जीवित प्राणी को निगल सकती है। ये इतना गहरा है कि यह तुमको गुम करवा सकता है और अंततः इसका पोषण बन सकते हो। और यूफू कहता है तो, और वही टाइम पर वो आवली यूफू को झील में धक्का दे देता है और यूफू झील में गिर जाता है। आवली कहता है क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या तुम इसका पोषण बन जाओगे? इट्स डन। आगे मुझे यह सोचना चाहिए कि इसे एमेंग को कैसे समझाऊं। उसके बाद यूफू को नीचे जाते हुए हम देखते हैं और वो नीचे झील के जाते हुए मन में कहता है क्या वो बाटमैन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? और यूफू नीचे जा रहा होता है और यूफू झील के तल पर पहुंच जाता है और यूफू उठकर कहता है ये झील में गिरने के बाद मैं इस जगह पर कैसे आ गया? लगभग मैंने सोचा था कि मैं मारने जा रहा हूँ। उसके बाद यूफू के पीछे से और एक डेविल यूफू आ जाता है। यूफू उसको देखकर कहता है तुम कौन हो? और वो डेविल यूफू कहता है मैं तुम हूँ। यह सुनकर यूफू कहता है मुझे यकीन है कि मेरे कोई जुड़वा भाई नहीं है। यह सुनकर वो डेविल यूफू कहता है मैं तुम्हारे ट्रू इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन हूँ। और यूफू कहता है तो तुम मेरे द्वारा पैदा हुए हो तो मैं तुम्हारा फादर हुआ। यह सुनकर वो डेविल यूफू को कहता है तुम पहले से ही इस सिचुएशन में हो कि और तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। और यूफू डेविल यूफू की बात सुनकर उसे सीरियसली ना लेते हुए कहता है क्या तो क्या मैं तुम्हें देखकर डरने वाला हूँ? और वो डेविल यूफू अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है ये मुख्य रूप से इस एटीट्यूड के कारण है कि तुम हर बार हार रहे हो। सबसे शक्तिशाली अपराजय तुमको बस ये करना है कि तुम चारों ओर खेलो और बात करो और उन कमजोरियों पर अपना समय बर्बाद करो। और तुम कितने मूर्ख हो। यह सुनकर यूफू कहता है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम्हारे फादर गुस्सा हो जाएंगे। यह सुनकर डेविल यूफू हंसने लगता है और कहता है कितना रेडिकुलस है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं आज तुम्हारी जगह लूंगा। यह सुनकर यूफू कहता है तुम मेरी जगह लोगे। और वही टाइम पर वो डेविल यूफू सडनली यूफू के पीछे आ जाता है और वो कहता है मौत की पानी किसी के ट्रू इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर सकता है। यह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी और अक्षमता के साथ साथ तुम्हारी कमलता और अहंकार के कारण है कि मैं यहाँ अपियर हुआ हूँ और मेरे दिखावट अधीन होना है। और यूफू यह सुनकर पीछे घूमता है और डेविल यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुमको वास्तव में पिटने की जरूरत है। और यूफू उसके ऊपर अटैक कर देता है और डेविल यूफू कहता है यह बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तुमको मुझे मारने के लिए तुम्हारी पूरी ताकत का यूज करना चाहिए, समझे कायर? यूफू कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम इतने शक्तिशाली हो। अगर तुम सच में इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। ये कहते हुए यूफू डेविल यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है जाओ मरो। और वो अटैक के कारण वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। और यूफू मन में कहता है ये बहुत अजीब
अजीब है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं कॉटन पर हाथ मार रहा हूँ। और उसके बाद डेविल यूफू कहता है तुम अंत में महसूस किया अब जबकि तुम एंड कर चुके हो, क्या अब मेरी बारी है। और यूफू उसको ऐसी बिना किसी डैमेज के उठते हुए देख मन में कहता है मेरे पंच आउरा में कवर हुआ था और वही टाइम पर मेरे पंच आउरा में कवर हुआ था और अभी भी वो खड़े होने में सक्षम है। और वो डेविल यूफू कहता है मैंने सोचा था कि तुम्हारे पंच बहुत शक्तिशाली होगा लेकिन वो नहीं था, तो तुम आउरा को भी मास्टर नहीं किए हो और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।